हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको ओएचपीसी के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक अंडरटेकिंग है और एक गोल्ड रेटेड स्टेट पीएसयू है। इसके द्वारा यहाँ पे टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लगभग यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल गई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वालों की कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, उनके लिए आपके पास में क्या क्या शैक्षणिक योग्यता हो होनी जरूरी है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अपन आ गए ओएचपीसी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में और यहीं पे आपको इसका एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीएनई, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे 9 पेज का है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 7/11/2025 को यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के पदों के लिए निकाली गई, जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, ईआई इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर, वेल्डर ट्रेनिंग, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग और स्टोर कीपर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट वो निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 12 नवंबर 2025 से लेकर 11 दिसंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। इसके साथ ही इसका जो ऑनलाइन एग्जाम है सीबीटी है वो जनवरी या फरवरी 2026 में यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। वैकेंसी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की 63 वैकेंसी है, मैकेनिकल ट्रेनिंग की 43, वेल्डर ट्रेनिंग की 3, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनिंग की 10 और स्टोर कीपर ट्रेनिंग की 6 वैकेंसी निकाली गई। एमोलमेंट की बात करें तो कैंडिडेट को 22,700 रुपये जो ट्रेनिंग होगी 1 साल की, उसके दौरान 22,700 रुपये मिलेंगे। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, जिसकी इनिशियल बेसिक पे 25,500 रुपये होगी कि रेगुलर पे स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग के दौरान है कैंडिडेट को क्या क्या स्टाइफंड है, इस प्लस में मेडिकल अलाउंस है वो भी 200 रुपये यहाँ पे पर मंथ है मिलेंगे। 500 रुपये आपको जो एडिशनल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे पेड की जाएगी। ट्रेनिंग आपकी 1 साल के लिए रहेगी, 1 साल बाद में आपको रेगुलर पे स्केल में यहाँ पे अपॉइंट है वो कर दिया जाएगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है, और जिन कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अप्रेंटिसशिप है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। मैकेनिकल ट्रेड में भी 10th प्लस फिटर ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है। इसके साथ ही जिन्होंने एनएससी कर रखी है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद वेल्डर ट्रेनी है, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई पास आउट, और क्रेन ऑपरेटर के लिए 10th प्लस यहाँ पे वैलिड वर्कमैनशिप परमिट और 5 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में होना जरूरी, या कैंडिडेट के पास में आईटीआई मोटर मैकेनिक या क्रेन ऑपरेटर ट्रेड में होनी जरूरी है। स्टोर कीपर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें कॉमर्स में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, 1 साल का डिप्लोमा है वो भी होना जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 32 वर्ष रखी गई है, जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ पे छूट है वो भी दी जाएगी। ओनली जो उड़ीसा के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट उन्हीं को यहाँ पे छूट दी जाएगी, अदर स्टेट के कैंडिडेट को छूट वो नहीं मिलेगी। उसके बाद नीचे बात करें तो इसमें इंडियन सिटीजन जो कैंडिडेट उड़िया भाषा बोलना, लिखना और समझना जानते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आपको आनी जरूरी है उड़िया भाषा, और 10th क्लास तक या आपके जो मिडिल स्कूल है उस तक उड़िया भाषा आपके एक सब्जेक्ट के रूप में भी होनी जरूरी है, यानी आपका उड़िया भाषा है वो पास आउट होना आपको जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में 40 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से जुड़े होंगे। पार्ट सेकंड है जो पार्ट सेकंड है उसमें 80 क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से जुड़े हुए होंगे। 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली एक क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। भुवनेश्वर में एग्जाम सेंटर है वो आपको उड़ीसा में रहेगा। 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे पेमेंट करना है। SC/ST के कैंडिडेट को फी का पेमेंट नहीं करना है। नीचे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनकी साइज क्या रहेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल्स के अंदर दे रखी है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट उड़िया भाषा की जानकार है, जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई पास आउट के क्वालिफिकेशन है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ohpclimited.com पे जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। 12 नवंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।